नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे टेलीविजन के गलियारों की ओर। पॉपुलर डांस रियलिटी शो डांस प्लस 6 अब अपने नए सीजन के साथ वापसी करने की कोशिश में है और शो के नए एपिसोड में टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा भी दिखाई देंगे। दर्शकों के लिए इस शो के जज रेमो डिसूजा ने उनके सेट से एक वीडियो शेयर किया जिसमें नीरज को रेमो के साथ धमाकेदार एंट्री करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो के साथ ही कोरियोग्राफर ने खिलाड़ी को भारत का गोल्डन बॉय बताया। साथ ही गोल्डन बॉय कहते हुए एक प्यारा सा नोट भी लिखा है। इंस्टाग्राम पर रेमो ने एक बीटीएस वीडियो फैंस के साथ शेयर किया है और इसमें उन्होंने और नीरज को सेट पर शानदार एंट्री करते हुए उन्हें दिखाया गया है। साथ ही क्लिप में रेमो और नीरज के एक साथ डांस वॉक करते हुए भी देखा जा सकता है और इसके साथ ही नीरज ने अपने फैंस को पूरी तरह से इम्प्रेस कर दिया। बताते चले कि ब्लेजर पहने हुए नीरज और कोरियोग्राफर निर्देशक दोनों एंट्री करते हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए रेमो डिसूजा ने कैप्शन में लिखा #इंडिया के #गोल्डन नीरज चोपड़ा के साथ। और वहीं इस बार डांस प्लस 6 ने डिजिटल रास्ता भी अपना लिया है। बताते चले कि शो का प्रीमियर हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में रेमो डिसूजा ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि डांस प्लस 6 के OTT पर रिलीज होने को लेकर थोड़ा आशंकित थे, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि हमने टेलीविजन पर 5 सीजन किए और अब ये OTT पर आ रहा है, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं तब भरोसा हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि शो का फॉर्मेट क्या है और डिजिटल फ्यूचर क्या है। हर कोई सोशल मीडिया पर है और हर कोई अब सोशल मीडिया पर ही ज्यादा समय बिताता है, वहां सब कुछ होता है। हमारे लिए ये बेस्ट है। और बात करें हिना खान की, तो जब जब हिना खान के वर्क फ्रंट की बात होगी, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल सबसे ऊपर आएगा। उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी इसी सीरियल से जो कमाई है। हालांकि ये पुरानी बात हो चुकी है जब हिना खान अक्षरा बनकर ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आती थी। और फिलहाल अब जो हिना खान है वो आपको बता दें, हाल ही में अंगद बेदी के साथ उनका एक नया गाना रिलीज किया गया है जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। हिना को इस इंडस्ट्री में आए हुए काफी साल हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बहुत से अनुभव किए, जिनमें से कुछ एक्सपीरियंस बहुत खराब भी रहे, जैसे कि उनके कॉम्प्लिकेशंस को लेकर उन्हें मिलने वाले कमेंट्स, उनके कॉम्प्लेक्शन को लेकर भी काफी कमेंट्स किए गए और साथ ही उनके रंग के कारण वो कई बार रिजेक्ट होती थी। हिना ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बताया एक इंटरव्यू के दौरान कि किसी भी प्रोजेक्ट में कश्मीरी लड़की का रोल करना था और क्योंकि वो कश्मीरी हैं और इस भाषा पर भी उनका बहुत अच्छी पकड़ है, इसीलिए वो चाह रही थी कि उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उन्हें उनके डस्की कॉम्प्लेक्शन की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया और उन लोगों को कोई बहुत फेयर लड़की इस रोल के लिए चाहिए थी। सारे पैरामीटर्स पर खरा उतरने के बाद भी हिना का चयन नहीं किया गया। हिना ने बताया है कि वो केवल हीरोइन बनने या पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करने की तमन्ना के साथ नहीं आई हैं। वो रोल्स में वैरायटी चाहती हैं और बाकी सब ठीक हो तो ना हो तो उन्हें नेगेटिव रोल करने से परहेज है, ना ही उन्हें प्रोजेक्ट्स की मुख्य भूमिका में न होने से। अगर रोल अच्छा है और स्क्रिप्ट दमदार है तो वो काम जरूर करेंगी, फिर चाहे कैसा भी कैरेक्टर प्ले करना हो, कितना भी छोटा रोल हो और पॉजिटिव हो या नेगेटिव। और शमिता शेट्टी और राकेश बापट की जोड़ी बिग बॉस OTT से जो शुरू हुई उसके बाद चर्चाएं ही बटोर रही है। इन दिनों ये कपल भी बी टाउन का सबसे चर्चित कपल बन चुका है और बिग बॉस के घर से निकलने के बाद भी दोनों की दोस्ती कायम है और दोनों एक दूसरे के साथ खूब समय बिता रहे हैं। तो वहीं हाल ही में दोनों को सोशल मीडिया पर लाइव आते नजर देखा गया, जहां फैंस के साथ उन्होंने खूब चैट की और उनके मजेदार सवालों के जवाब भी दिए। दरअसल एक सोशल मीडिया यूजर ने शमिता शेट्टी से सवाल पूछा कि उन्हें राकेश बापट की कौन सी बात से चिढ़ होती है। शमिता शेट्टी ने लाइव सेशन में इस बात का जवाब दिया कि उन्हें राकेश बापट को कौन सी आदत पसंद नहीं है। शमिता शेट्टी ने मजाक में कहा कि यूं तो उन्हें उनकी कोई भी आदत पसंद नहीं, लेकिन फिर भी
बताया कि राकेश बेहद चाय पीते हैं और उन्हें ये बात पसंद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राकेश बापट को अपनी चाय पीने की आदत को थोड़ा कम करना चाहिए। वहीं राकेश बापट ने भी शिल्पा से प्रॉमिस किया है कि वो चाय पीना अब थोड़ा कम तो कर ही देंगे, लेकिन आपको बता दें कि उन्हें उनकी चाय बनाने की स्किल्स के लिए ट्रोल करना बंद करना पड़ेगा। इस पर शमिता ने भी तुरंत जवाब दे दिया और शमिता ने कहा कि उन्हें अदरक और इलायची वाली चाय, मसाला चाय भी बनानी आती है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि किस तरीके से राकेश ने उन्हें चाय बनाकर पिलाई थी। उन्होंने कहा कि राकेश ने उनका नाम खराब करके रख दिया है। आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी में धूम मचाने के बाद अब शमिता शेट्टी बिग बॉस की 15 का हिस्सा बनने जा रही है। वो शो की कंटेस्टेंट होंगी, लेकिन राकेश बापट फिलहाल कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि उनके घर के अंदर जाने का ऑफर उन्हें दिया गया है। और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सुर्खियों में आई रिया चक्रवर्ती भी इस बार बिग बॉस का हिस्सा हो सकती हैं। आपको बता दें, एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती वापसी की तैयारी कर रही हैं और पिछले काफी समय से खबर आ रही है कि रिया सलमान खान के शो बिग बॉस 15 का हिस्सा हो सकती हैं। लेकिन अब इस बात पर मोहर लगती दिखाई दे रही है। दरअसल सोमवार को रिया को अंधेरे में एक स्टूडियो के बाहर देखा गया, जिसके बाद ये खबर पुख्ता होती दिख रही है कि अब रिया बिग बॉस का हिस्सा हो सकती है। ये खबर उस वक्त और तेज हो गई जब अंधेरी के इसी स्टूडियो में एक शो में शामिल होने वाली कंटेस्टेंट तेजस्वी प्रकाश और एक्ट्रेस दिलजीत कौर को भी स्पॉट किया गया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि रिया इस शो में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले सकती हैं या फिर वो शो की लॉन्चिंग के दौरान सलमान खान के सामने कोई परफॉर्मेंस दे सकती हैं। लेकिन एक ही स्टूडियो में इन तीनों की मौजूदगी बहुत हद तक कई चीजें साफ कर रही है। दरअसल बिग बॉस का 15वां सीजन अगले ही महीने 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में शो में कई पॉपुलर हस्तियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। इनमें कई नामों पर मोहर भी लग चुकी है और ये नाम है शमिता शेट्टी, डोनाल्ड बिष्ट, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश और प्रतीक सहजपाल। हालांकि अभी तक सभी कंटेस्टेंट्स के नाम सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि इस बार बिग बॉस की जो थीम है वो जंगल रखी गई है, जिसमें कंटेस्टेंट्स की राह बाकी सीजन्स की तरह उतनी आसान नहीं होगी। रिया चक्रवर्ती पिछले दिनों फिल्म चेहरे में आखिरी बार दिखाई दी थी और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी और क्रिस्टल डिसूजा लीड रोल करते नजर आए थे। तो वहीं तेजस्वी प्रकाश की अगर बात करें तो वो स्वरागिनी, पहरेदार पिया की, कर्ण, संगिनी और सिलसिला बदलते रिश्तों का जैसे लोकप्रिय टीवी शो का हिस्सा रह चुके हैं। जहां तक बात दिलजीत की जाए तो वो भी सीरियल कुलवधू में और नियति इस प्यार को क्या नाम दूं में अंजलि जैसे किरदारों में देखे जा चुके हैं। और करण कुंद्रा और अनुषा डांडेकर का ब्रेकअप हुए करीब 1 साल हो चुका है, लेकिन एक फैन के पूछने पर अनुषा ने फिर से इस बारे में चुप्पी तोड़ दी है। बता दें कि उन्होंने एक फैंस के ये पूछे जाने पर उनका करण से ब्रेकअप का डायरेक्ट रीजन क्या है, इसके जवाब में अनुषा ने कहा कि हमें ज्यादा प्यार, खुशी और ईमानदारी की जरूरत होती है और ये खुद को प्यार करने से शुरू होता है, इसीलिए मैंने खुद को चुना है, बस इतनी सी बात है। करीब 3 साल तक साथ रहने के बाद करण और अनुषा का ब्रेकअप हो गया था और इस ब्रेकअप के बाद जहां अनुषा ने अपने आप को खुलकर करण पर इल्जाम भी लगाए थे कि करण ने इस मामले में लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी थी और अनुषा ने इस रिश्ते के टूटने के पीछे की वजह करण का व्यवहार बताया था। उन्होंने कहा था कि करण ने उनसे झूठ बोला और कई धोखे दिए। पिछले साल अप्रैल में दोनों का ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद से ही अनुषा ने कई बार इस मुद्दे पर खुलकर अपनी विचार रखे और अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इस बार उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें करण के प्यार की जगह सेल्फ लव को चुना है। इसके पहले ब्रेकअप के बाद अनुषा ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा मैसेज भी लिखा था और लिखा था उसमें कि उन्होंने इस रिश्ते को बहुत संभालने की कोशिश की है, लेकिन वो करण को माफ करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन करण ने अपनी गलतियों के लिए कभी उनसे माफी ही नहीं मांगी। करण से ब्रेकअप के बारे में भी बात की गई। तो वहीं करण ने ब्रेकअप के बाद जहां अनुषा को टीवी एक्टर जैसन शाह के साथ
उनके रूप में नया साथी मिल गया है। वहीं करण अभी भी सिंगल है और बताया जा रहा है कि बिग बॉस 15 में बतौर कंटेस्टेंट बनकर आने वाले हैं करण कुंद्रा, और उन्होंने काफी समय तक इस मामले में चुप्पी साधी रखी है। और साथ ही आपको बता दें कि इस रिश्ते की गरिमा को वो खत्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए पब्लिकली कोई बयान नहीं दे रहे थे। और शो कपिल शर्मा के बारे में बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ये टेलीविजन का सबसे पॉपुलर कॉमेडियन शो है, जहां पर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से लेकर अब तक कपिल ने जो कुछ हासिल किया वो केवल अपनी कॉमेडी और अपने टैलेंट के बल पर किया। कपिल का हाजिर जवाबी हर दम 100% पाया गया। साथ ही कपिल शर्मा बुलंदियों को लगातार छूते चले गए। उनका एक पांव जमीन पर है तो दूसरा आसमान की ओर। उन्हें पहचान तो करियर के शुरुआती दौर में ही मिल गई थी, लेकिन उन्हें नाम और शोहरत मिली कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से। बताते चलें कि इस शो के शुरू होने का किस्सा जो कि बड़ा ही दिलचस्प है। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब कपिल शर्मा को झलक दिखला जा के शो की होस्टिंग के लिए चैनल ने बुलाया था। उन्हें मनीष पॉल के साथ शो को होस्ट करना था, जिसके लिए कपिल की बात करें तो कपिल तैयार हो गए, लेकिन जब इसी सिलसिले में किसी और से मिली तो उन्होंने कपिल को कहा कि उनका वजन काफी ज्यादा है, थोड़ा कम करना पड़ेगा। हालांकि फिर भी कपिल को होस्टिंग का मौका मिल गया और साथ ही बातों में कपिल ने कहा कि क्यों ना एक कॉमेडी शो शुरू किया जाए। चैनल ने इस सीरियल को लेकर और कपिल शर्मा के आइडियाज से मांगे, और ऐसे में इसके लिए कपिल शर्मा ने 2 दिन मांगे थे और काफी सोचा। कपिल ने उससे पहले स्टैंड अप कॉमेडियन शोज होस्टिंग सब कर लिया था। ऐसे में लिहाजा कपिल ने सभी को एक साथ मिलाकर कुछ नया करने के बारे में सोचा था और यही आइडिया चैनल को दिया। आखिरकार यह आइडिया काम कर गया और उन्होंने कपिल के शो के लिए हामी भर दी। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान कपिल शर्मा ने यह मजेदार किस्सा सुनाया और उन्होंने शुरुआत के शो के दौरान केवल 25 एपिसोड ही शूट करने का इरादा भी किया था, और साथ ही ये लोगों को इतना पसंद आया कि आज उसके 500 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के बाद कपिल शर्मा द कपिल शर्मा शो लेकर आए थे, जिसका तीसरा सीजन सोनी टीवी पर काफी पॉपुलर आ रहा है। और बिग बॉस की एक और जोड़ी के बारे में बात करते हैं तो पवित्रा पुनिया और एजाज खान शो से बाहर आने के बाद भी काफी नजदीक बने हुए हैं। इन दोनों सितारों के प्यार की शुरुआत बिग बॉस 14 में हुई थी और इसी के साथ ही शुरुआत में लोगों को लगने लगा था कि एजाज खान और पवित्रा पुनिया शो में बने रहने के लिए प्यार का दिखावा कर रहे हैं। हालांकि बिग बॉस 14 खत्म होने के बाद भी इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ती रही और साथ ही इस स्टोरी का दी एंड नहीं हुआ। बिग बॉस 14 से बाहर आने के बाद पवित्रा पुनिया और एजाज खान ने लोगों को गलत साबित कर दिया है। साथ ही आपको बता दें इन दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था और एक वक्त था जब इन दोनों की केमिस्ट्री पर सवाल भी उठने लगे थे, लेकिन लड़ते झगड़ते इन दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। बिग बॉस से निकलने के बाद पवित्रा वापस से बिग बॉस हाउस में एजाज से मिलने भी आई और साथ ही उन्होंने कुछ ही समय पहले अब खुलासा भी कर दिया। उन्होंने पवित्र पुनिया से, उनके माता पिता से अब एजाज खान ने मुलाकात भी कर ली है और हाल ही में एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में एजाज खान ने बताया कि मैं पवित्रा पुनिया के भाई से मुंबई में पहले ही मिल चुका हूं। इस बार मुझे पवित्रा पुनिया के माता पिता से मिलना था। हम सबने साथ में एक अच्छा समय बिताया। उन्होंने मेरी बात बहुत ही खातिरदारी की और मेरी बात भी सुनी। मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। एजाज खान ने आगे कहा है कि मुझे लगता है पवित्रा पुनिया के परिवार ने पहले ही मुझे बिग बॉस के घर में अच्छे से देख परख लिया था। मुझे उम्मीद है कि अगली बार हमारे बीच और भी बहुत सी बातें होंगी। पहली मुलाकात के समय मेरे हाथ से पसीने छूटने लग गए थे और मैं काफी घबरा रहा था। मैंने ये बात पहले ही पवित्रा पुनिया को बता दी थी। मैंने पवित्रा पुनिया से कहा था कि अगर मुलाकात के बीच शांति छा जाए तो फटाफट आकर कोई बात करना शुरू कर देना।
और बॉलीवुड स्टार सलमान खान के कंट्रोवर्शियल टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 15 का आगाज होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इस टीवी रियलिटी शो का प्रीमियर 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इसके बाद 3 अक्टूबर से बिग बॉस 15 के घर में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी अपने सफर की शुरुआत करेंगे। इस बीच इस टीवी रियलिटी शो के मेकर्स ने शो के कंटेस्टेंट्स का पहला वीडियो रिलीज कर दिया है। इस वीडियो में सिंगर अफसाना खान, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा और सिम्बा नागपाल जैसे सितारे हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। साथ ही अफसाना खान अपनी दमदार आवाज से हमें यार मेरा तितलियां वर्गा भी गुनगुनाती नजर आ रही हैं। और अब बात करते हैं टीवी के सबसे पॉपुलर शो यानी कि आने वाले दिनों में अब टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। अनुपमा और अनुज कपाड़िया की बढ़ती नजदीकियों से सीरियल रेटिंग्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और इसी दौरान अब वनराज का किरदार लोगों की नजरों में चढ़ गया है। सोशल मीडिया पर वनराज को भद्दी भद्दी गालियां देने वालों की तादाद अब हर रोज बढ़ने लगी है। जिस तरह से लोग वनराज के किरदार से नफरत करते जा रहे हैं, उसे देखकर अब मेकर्स थोड़े से परेशान हो गए हैं। दरअसल अनुपमा यानी रूपाली गांगुली और वनराज के तलाक की ट्रैक के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। बीते दिनों ही डायरेक्टर्स ने कट प्रोडक्शंस के सीरियल अनुपमा में गौरव खन्ना की एंट्री की गई। गौरव खन्ना इस शो में अनुज कपाड़िया का किरदार अदा कर रहे हैं और इस किरदार की एंट्री से अनुपमा का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। अनुज की एंट्री के साथ ही वनराज भी बदल गया है और उसकी चिढ़ साफ नजर आती है। अनुपमा को आगे बढ़ने की कोशिश में है, लेकिन वनराज उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश में जुटा है और ऐसे में दर्शकों के पास वनराज से नफरत करने के अलावा कुछ नहीं बचा। और ऐसे में मेकर्स अब ये नहीं चाहते कि उनके लीड किरदार को दर्शकों से इस तरह का रिस्पॉन्स मिले। ऐसे में अब मेकर्स ने एक नया ट्विस्ट लाने का सोचा है और इस दौरान अब आने वाले दिनों में वो वनराज के किरदार में थोड़ा सा शिफ्ट लेकर आएंगे। और शो से जुड़े एक सूत्र के अनुसार अब बॉलीवुड में बताया जा रहा है कि अब दर्शक अब भी अनुपमा से और भी ज्यादा प्यार करने लगेंगे। तो वनराज ने जो भी किया है उसकी वजह से लोग उसे पसंद नहीं कर रहे और उन्हें अनुज का किरदार वनराज के किरदार से ज्यादा पसंद आ रहा है। खैर, आने वाले वक्त में और एपिसोड्स में दर्शक वनराज के किरदार में भी एक नया चेंज आते देखेंगे और इस किरदार का नया साइड देखेंगे। और बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट रही उर्फी जावेद इन दिनों हर रोज अपनी तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती है। टीवी सीरियल स्टार उर्फी जावेद ने बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेकर अपने चुलबुले अंदाज और यूनिक ड्रेसिंग की वजह से वो हमेशा लोगों के नोटिस में आती रही और इसके बाद अब उर्फी जावेद कई बार अपने अलहदा फैशन स्टाइल से हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए भी देखी जा सकती है। दरअसल टीवी स्टार उर्फी जावेद ने अब कुछ ही दिनों पहले ही एक बैकलेस शिमरी ड्रेस पहनकर हर किसी को चकित कर दिया था। इस ड्रेस में उर्फी जावेद सर को ढके हुए खड़ी थी, जबकि पीछे से उनकी ड्रेस बैकलेस थी। और अब हाल ही में उर्फी ने एक और फोटो पोस्ट कर दी है। बता दें कि अदाकारा ने एक बार फिर से बैकलेस ड्रेस पहनकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शेयर की गई लेटेस्ट फोटोज में एक्ट्रेस एक रेस्टोरेंट में बैठी नजर आई हैं, जबकि वो मेन्यू देख रही हैं। इस तस्वीर को शेयर कर एक्ट्रेस ने खुलकर अपनी पीठ के निशान को फ्लॉन्ट किया है। तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा है कि हाँ, मैंने मेन्यू देखा है, मेन्यू काफी मजेदार था और हाँ, मेरी पीठ पर दाने और निशान भी हैं जिन्हें मैं आसानी से छुपा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। कई न्यूज आर्टिकल्स में मेरी पीठ को लेकर और पीठ के निशान के बारे में भी काफी बार लिखा गया है। किसी की भी परफेक्ट बॉडी नहीं होती और ना ही किसी का चेहरा या स्किन परफेक्ट होती है। प्लीज इसे बंद करें। मुझे अपने शरीर से बेहद प्यार है, मैं ऐसा करती रहूंगी। खैर, फैंस को उर्फी का ये जवाब और उसकी ये फोटो बेहद ही पसंद आ रही है। और अब बारी है जब हम आपको टीवी के पॉपुलर डेली शोज का एक क्विक डोज देंगे और क्विक डोज तो बनता है ना। तो शुरू करते हैं सीरियल इमली से।
इमली में सुबुल तौकीर खान स्टारर सीरियल इमली की कहानी में अब जल्द ही एक नया ट्विस्ट आने वाला है। बता दें कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आदित्य ही वो शख्स निकलेगा जिसने इमली को किडनैप करवाया। अब आदित्य ऐसा क्यों करेगा, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो भी जल्द सामने आएगा। इसी बीच मालिनी को लगने लगेगा कि आदित्य ने उसे दोबारा अपनी जिंदगी में लाने के लिए ऐसा किया है। अब आते हैं गुम है किसी के प्यार में की कहानी पर। तो सीरियल गुम है किसी के प्यार में जल्द ही एक नया ट्विस्ट आने वाला है। सई चौहान हाउस छोड़कर चली जाएगी और फिर उसके संग एक हादसा हो जाएगा। एक्सीडेंट के बाद सई जिंदगी और मौत के बीच लटकी रहेगी और इसी दौरान उसकी जिंदगी में अनिकेत की एंट्री होगी। अनिकेत के आने से सई और विराट की दूरियां फिर से बढ़ने लगेंगी। अब बारी आती है ये चाहते की, जहां सारांश की याददाश्त को वापस लाने के लिए प्रिशा और रुद्राक्ष हर संभव कोशिश करने में जुटे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि बंटी के जरिए रुद्राक्ष के हाथ एक बड़ा सबूत लगने वाला है। इसके बाद अब कलर्स के शो की बात करते हैं। कलर्स के शो उडारिया की बात करें तो सीरियल उडारिया में भी खूब हंगामा होने वाला है। फतेह और जैस्मीन के अफेयर का सच सबके सामने आने के बाद अब सीरियल में रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी अब फतेह और जैस्मीन को आप विर्क मेंशन छोड़ते हुए देखेंगे। और टीवी जगत के सबसे हिट शो केबीसी की बात करें तो क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति अपने 13वें सीजन में है और इस दौरान लोगों को यह खासा एंटरटेन भी कर रहा है। पर हाल ही में अमिताभ बच्चन का शो तब विवादों में घिर गया था जब ट्विटर यूजर ने मेकर्स पर शो के दौरान सांसद से जुड़ा एक गलत सवाल पूछने का आरोप लगाया था। इस पर आपको बता दें शो के प्रोड्यूसर्स ने भी अब जवाब दे दिया था और अब एक बार फिर से शो तैयार करने वाली टीम सवालों के घेरे में आ गई है। एक बार फिर से टीम पर शो के दौरान गलत सवाल पूछे जाने का आरोप लगाया गया। दरअसल अश्विनी शर्मा नाम के एक यूजर ने एक पोस्ट शेयर किया है। सोमवार को ही उसने एपिसोड देखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, जिसमें लिखा कि केबीसी 13 में गलत सवाल पूछा गया है। सवाल था कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में दरबार प्रथा को खत्म करने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत साल 1872 में महाराजा गुलाब सिंह ने की थी। इस प्रश्न पर सवाल उठाते हुए अश्विनी ने लिखा कि केबीसी 13 में गलत सवाल पूछा गया। दरबार प्रथा डोगरा महाराज रणबीर सिंह ने 1872 में शुरू की थी। महाराज गुलाब सिंह का निधन 1857 में ही हो गया था, जिसके बाद अब ये शो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। और फिलहाल के लिए टीवी गॉसिप में अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी चटपटी खबरों।